जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आ रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में संविधान विषय से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बालाजी क्लासेस ने संविधान विषय के टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो के द्वारा हम आपको संविधान विषय से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संविधान होता क्या है। सबसे पहले ये बात जाने कि संविधान वे वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। संविधान उसे वो वैधानिक दस्तावेज है। फिर से समझिए, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से या जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है जिसके द्वारा किसी देश के शासन या संचालन किया जाता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो शासन की कई प्रणालियां होती हैं, शासन की कई तरीके होते हैं, शासन की कई प्रणालियां होती हैं और हम उस शासन प्रणाली को ही समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि शासन प्रणाली होती क्या है, तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि शासन प्रणाली में दो पार्ट्स कर सकते हैं हम इसको। एक तो प्राचीन काल की शासन प्रणाली और एक है आधुनिक काल की शासन प्रणाली, यानी कि वर्तमान समय की शासन प्रणाली आधुनिक काल की। प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। और राजतंत्र में जो शासक होता था वो होता था राजा। वो होता था राजा। प्राचीन काल में राजतंत्र की शासन प्रणाली थी और उसमें शासक कौन था? राजा। राजा का जो पद है, ये राजा का जो पद है, यह पद आनुवांशिक होता था। कैसा बात होता था? आनुवांशिक। और राजा के पद तक पहुंचने का जो रास्ता होता था वह राजा स्वयं तय करता था। यानी कि अगर सत्ता के स्रोत की बात करें हम, सत्ता के स्रोत की बात करें अगर हम, तो सत्ता का स्रोत राजा स्वयं होता था। वर्तमान में अगर बात करें तो बहुत सारे देशों ने राजतंत्र को आज भी अपना के रखा है, जैसे भूटान है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है। ऐसे कई देश हैं जहां पर राजतंत्र को आज भी अपनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक काल में एक दूसरी शासन प्रणाली आई जिसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को अगर सामान्य रूप से अगर हम लोग समझें तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन एक सामान्य परिभाषा है। इसे हम दूसरे रूप में भी बात कर सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता हिस्सा लेती है शासन में और जनता को विचार, अपनी बात रखने का निष्पक्ष अधिकार होता है। दूसरे रूप में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र सामान्यतः जनता द्वारा या चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन की एक प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि उन पर शासन करते हैं उनकी ही सहमति से। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है और लोकतंत्र में शासक जो वर्ग होता है वो होते हैं या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री है और जो राष्ट्रपति है, अगर हम इनकी बात करें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, तो इनका जो पद होता है वह राजतंत्र की तरह आनुवांशिक नहीं होता। यह पद होता है योग्यता आधारित। यह पद होता है योग्यता आधारित। योग्यता का अर्थात यह नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। योग्यता का अर्थ है कि जनता के बीच उनकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, जनता को उन पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज, लोकतंत्र में जो सत्ता का स्रोत है वह स्वयं जनता है। कौन है? जनता। सत्ता का स्रोत है जनता। लोकतंत्र की जो
वर्तमान की जो प्रणाली है ये वर्तमान में भारत में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ये आदर्श स्थितियों में है। भाई मैंने आपको राजतंत्र के पहले से बताए हैं कि राजतंत्र भूटान में है, ओमान में है, यूएई में है, वर्तमान समय में ओमान और कतर में है, सऊदी अरेबिया में है। तो आज भी कई देश राजतंत्र को भी फॉलो कर रहे हैं और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है शासन की लोकतंत्र, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जिसे फॉलो करते हैं। इस तरह हम लोगों ने समझा कि संविधान के बाद शासन प्रणाली क्या होती है, इसको हमने समझा। शासन प्रणाली के बाद अगले हम लोग जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र के प्रकारों को हम समझेंगे। इसी के साथ